हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो NICL असिस्टेंट के नोटिफिकेशन के ऊपर है। ये NICL असिस्टेंट नहीं है, लेकिन उसी के तरीके की नौकरी है। कई सालों के बाद आ रही है, इसलिए ज़्यादा बच्चे फेमिलियर नहीं है इस नौकरी से। बट ये आपका LIC असिस्टेंट या फिर NICL असिस्टेंट के तरीके की ही नौकरी है। बैंक क्लर्क के लेवल की नौकरी है। कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ऑल ओवर इंडिया की 500 वैकेंसी टोटल आई हुई है, जो कि राज्यों के हिसाब से, मतलब आप अपने राज्य में अप्लाई करोगे उसी के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर। आइए डिटेल में देखते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। NICL का मतलब है नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। 500 वैकेंसी आपकी टोटल आई हुई है। इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं, बट इन सारे पॉइंट्स से पहले आपको मैं बताने वाला हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि बच्चे इसका डिमांड करते हैं। तो एज का क्राइटेरिया सबसे पहले देख लीजिए। 21 से लेकर के 30 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। और कैलकुलेशन की जो डेट है वो 1 अक्टूबर 2024 है। इसी से आपका उम्र काउंट होगा। एग्जैक्ट डेट आपका क्या होने वाला है, ब्रैकेट तो आपके सामने है। 2 अक्टूबर से लेकर के 1 अक्टूबर 2003। आप इसके बीच में पैदा हुए हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एज के रिलैक्सेशन भी है, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जैसा भी आपका SC ST OBC का आपका होगा आपके पास सर्टिफिकेट, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी 1 अक्टूबर तक आपके हाथ में होना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये होता है कि फाइनल ईयर के बच्चे यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और इस फॉर्म को कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। आपने BA BTech BSc BCom CA कुछ भी किया हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 33 हो 93 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। किसी भी मीडियम से आपने किया हुआ ग्रेजुएशन, आप अप्लाई कर सकते हो। तो कुल मिला के कुछ भी एक्स्ट्रा क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। बस ग्रेजुएट वो होना चाहिए। अपने राज्य से है, किसी भी राज्य से उसने ग्रेजुएशन किया है और किसी दूसरे राज्य में अप्लाई करना है, कर सकता है। ठीक है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि जिस भी राज्य में वो अप्लाई कर रहा होगा उस भाषा में उसको लिखना पढ़ना बोलना आना ही चाहिए। इसका एग्जामिनेशन भी होगा, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वो उसको आना ही चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी इसका डिटेल हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न में देखेंगे। तो अगर आप लोग मेरा मॉक टेस्ट परचेस कर रखे होगे मेगा पैक, तो NICL AO वाला मॉक टेस्ट आपको देना है, जो कि इसी के जैसा ही है ऑलमोस्ट, बट उसका टफनेस अच्छा है। तो इसके अंदर अगर आपका स्कोर ज़्यादा आता है, मतलब 40 स्कोर आता है, तो आप समझिएगा असिस्टेंट में आप 50 या 52 स्कोर कर रहे होगे, तो आप ये वाला मॉक टेस्ट मेरा दे पाओगे। जो बच्चे पहले से परचेस कर रखे हैं ना, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। और जिनको करने का मन है, वो इंश्योरेंस सेक्टर का सारा एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा मात्र 99 रुपये में मेरी वेबसाइट पर, जो कि है noornikhil.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मेगा पैक पे क्लिक करके आप अगर मेगा पैक ले लेते हो, तो इस देश में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, SSC रेलवे बैंकिंग सब कुछ, सबका मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा मात्र 150 रुपये में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, noornikhil.in मेरी वेबसाइट है। इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं अब हम लोग। 24 अक्टूबर यानी कल से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। फॉर्म भरने का आखिरी डेट 11 नवंबर है। फी पेमेंट करने का भी आपका डेट यही है। 30 नवंबर को इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है और 28 दिसंबर को इसका मेंस एग्जामिनेशन है। तो जो भी बच्चे ECGC PO के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, आपके पेपर, इस फॉर्म को जरूर भर दो। आपके पेपर के जस्ट 10 या 15 दिन के अंदर ही आपका इसका एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है ना। ठीक है, एप्लीकेशन फीस के ऊपर आ जाते हैं। तो SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन का 100 रुपये है, बाकी सभी के लिए 850 रुपये है। तो OBC EWS कोई रिलैक्सेशन नहीं है, फीमेल के लिए भी कुछ नहीं है। 850 रुपये आपके यहाँ पे फीस है। पोस्ट की डिटेल देख लीजिए। पूरे के पूरे मैंने आपको बताया था वैकेंसी पूरे के पूरे कंट्री में है, मतलब हर राज्य में कुछ ना कुछ वैकेंसी आपको दिख रही होगी। आप किसी एक ही राज्य से अप्लाई कर रहे होगे, जिसमें भी अप्लाई करोगे वहाँ का डोमिसाइल होने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आपका डोमिसाइल का कुछ नहीं है। आप हो सकता है कि मराठी ना हो, लेकिन आप महाराष्ट्र में रह रहे होगे, आपको वहाँ की भाषा आती है। नहीं भी रह रहे होगे लेकिन आपको मराठी आती है, तो आप वहाँ से अप्लाई कर पाओगे। कुछ भी आपका डोमिसाइल का यहाँ पे नहीं है कि आप महाराष्ट्र के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। जिनको भी मराठी में लिखना पढ़ना बोलना आता है, वो वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है। बच्चे भर देंगे महाराष्ट्र में, लेकिन आपको मराठी आती नहीं होगी, तो आपको प्रॉब्लम डेफिनेटली फेस करना पड़ेगा। तो जिस भी राज्य से अप्लाई कर रहे होगे, आप उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। गूगल भी कर सकते हो, वरना RBI की लिस्ट भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बाकी हर राज्य के हिसाब से आपकी वैकेंसी दी गई है यहाँ पे। सैलरी और प्रमोशन के बारे में बात कर लेते हैं। सैलरी के बारे में बात करें तो पहला जो आपका प्रोबेशन के पीरियड जब हो रहा होगा, प्रोबेशन मतलब ट्रेनिंग वाला पीरियड, तो 25,000 रुपये महीना आपको सैलरी मिलेगा। लेकिन जैसे आपका प्रोबेशन ओवर हो जाएगा, आप अपनी जो आपका पे स्केल है उस पर आ जाओगे, तो आपकी सैलरी हो जाएगी 39,000 पर मंथ, यानी लगभग 40,000 रुपये महीना आपकी सैलरी हो जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और आप इसको कम लेके मत चलिएगा। जो आपका बैंक क्लर्क का जैसा आपका रहता है,
उसी के तरीके की नौकरी है, लेकिन उससे आराम ज़्यादा है। सैटरडे संडे छुट्टी है, बैंक में आपका सिर्फ सेकंड और फोर्थ सैटरडे छुट्टी होता है, यहाँ पर आपके सारे सैटरडे संडे छुट्टी है। वर्कलोड भी कम है, जल्दी घर भी जा पाओगे। तो बहुत तरीके से ये अच्छी नौकरी है। प्रमोशन के बारे में बात करें तो देखिए, आप सबसे पहले असिस्टेंट बनते हो। कम से कम 3 साल आप जब असिस्टेंट रह जाते हो तब आप सीनियर असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो 3 से 5 साल के बीच में आप ये बन जाओगे। प्रॉब्लम होता है असिस्टेंट मैनेजर बनने में, एक बार आप ये बन गए तो आपका काम चल जाता है। तो 8 से 10 साल कम से कम आपका लगेगा असिस्टेंट मैनेजर बनने में। एक बार आप ये बन गए तो आप ऑफिसर लेवल के हायरार्की में आ जाते हो और आप चीफ मैनेजर तक यहाँ पर जा सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी आपकी पोस्ट हो जाती है। तो इसके अंदर स्कोप अच्छा खासा है, मेल फीमेल कुछ भी हो, सबको यही आपको जो हायरार्की है फॉलो करना पड़ता है। तो बहुत अच्छी नौकरी है, हल्के में मत लीजिएगा, बैंकिंग से आपका ज़्यादा कंफर्टेबल नौकरी है। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न में देखिए 3 आपके स्टेजेस हैं। फेज 1 यानी प्रीलिम्स, फेज 2 यानी मेंस, फेज 3 आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एलपीटी बोलते हैं जिसको। तो पहला 2 तो आपका रिटर्न है, ऑनलाइन होगा। उसके बाद आपका ये ओरल और रिटर्न मिक्स में आपका होता है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। आपका जो मेरिट लिस्ट है सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन काउंट होगा, ना ही लैंग्वेज वाला ना ही प्रीलिम्स, दोनों में से कुछ भी आपका काउंट नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन से ही आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंस ही हो जाता है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, पैटर्न पे आ जाते हैं। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले नॉर्मल किसी भी इंश्योरेंस में जो होता है ना, सेम वही है। 3 आपका एग्जामिनेशन है, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। इंग्लिश आपका 30 क्वेश्चन है, बाकी आपके 35-35 क्वेश्चन है। और मार्किंग भी सेम ऐसे 30-35-35 के हिसाब से है। 20 मिनट हर सेक्शन में आपको मिलने वाला है। इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषाओं में आप पेपर दे सकते हो। 60 मिनट आपको टोटल मिलेगा 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकलेगा, एक ही कट ऑफ निकलेगा आपके राज्य का, बस हर राज्य का यहाँ पे अलग कट ऑफ निकलने वाला है। सेक्शन में आपको पास होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ओवरऑल बस यहाँ पर पास होना है। तो ये हो गया प्रीलिम्स। जो इसको पास कर जाएगा वो आएगा मेंस एग्जामिनेशन में। मेंस एग्जामिनेशन आपके 5 सब्जेक्ट के होंगे, एक रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर। पहला जो आपका 3 है, इन तीनों को सॉल्व करने के लिए आपको आधा घंटा मिलेगा। ये आपका थ्योरी वाला जो पेपर है, इसके अंदर आपको 15-15 मिनट मिलेगा। मार्किंग लेकिन सबकी सेम है, 40-40 क्वेश्चन भी होंगे और 40-40 मार्क्स भी होगा। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपका अवेलेबल है। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 120 मिनट मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। प्रीलिम्स में भले कम पड़ जाता है, लेकिन मेंस में कम नहीं पड़ता, ठीक रहता है, मतलब एक आपका पार पे आ जाता है। तो मेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी में आपको स्कोर करना है, इसी से मेरिट लिस्ट बनने वाली है। तो जो मेंस को पास करेगा वो कहाँ पे आएगा, एलपीटी में, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर। और यहीं पर बच्चों को डाउट है कि सर ये एलपीटी है क्या और इसके अंदर होने क्या वाला है। तो देखिए, कुछ भी नहीं है। जब आपका मेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा तो आप यहाँ पर आपको लोकेशन देंगे, मेल देंगे या फिर चिट्ठी आएगी, आप वहाँ पर जाओगे, डॉक्यूमेंट्स भी लेकर के जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ये लोग हाथों हाथ ही कर देंगे। नॉर्मली होता क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है 2-3 घंटे में, फिर उसके बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप लोग को ये कर लेंगे कि लिखना इसको आता है कि नहीं। तो वो कुछ डिक्टेट करेंगे आपको, वो जैसे कि महाराष्ट्र का मराठी में लिखना होगा, दिल्ली से कर रहे हो हिंदी में लिखना होगा, बस सिंपल है। और कुछ इसके अंदर ऐसा नहीं है कि अरे बहुत सुंदर लिखा होना चाहिए, आउट ऑफ 100 उसके अंदर स्कोर होगा, कुछ नहीं, बस वो देखेंगे हाँ आता है क्या, ऐसा होता है। ठीक है, और ऐसा भी कई बार होता है कि आपने टूटी फूटी भी लिख दी है ना, काम चल जाता है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत फ्लुएंट होने की जरूरत है। ठीक है, और मराठी जैसे एग्जाम्पल भाषा मुश्किल है, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए। समझ में आती होगी ना तो आपको वहाँ पे नहीं रिजेक्ट करेंगे। लिखनी थोड़ी बहुत आती हो, मराठी समझ में आती हो तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। और हाँ, डिपेंड भी करता है आपके राज्य के ऊपर भी, वहाँ का आदमी कैसा है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कई लोग कर देते हैं चलो ठीक है जाने दो, कई बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं जो आपको बोलेंगे नहीं 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 जाने देंगे हम लोग। तो ये डिपेंड भी करता है एक तरीके से। दूसरा, आपका जैसे ये ओरल एक तरीके से हो गया, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं, ऐसे ही 10 लोग बैठे होंगे, कुछ कुछ सवाल पूछ लेंगे आप लोगों से। जैसे 10 बच्चे इकट्ठा बैठेंगे, वो फेस करके रहेंगे, जो भी वहाँ पे आपका इन्विजिलेटर आप कह लो या फिर कुछ भी कह लो जो टेस्ट ले रहा है आपका, वो आपसे कुछ बात करेगा, कुछ सवाल पूछ लेगा वहाँ पे कि आप कहाँ के रहने वाले हो, आप कहाँ से आए हो, और आपको लोकल लैंग्वेज में आंसर करना है, बस खत्म। इतना ही होता है आपका, कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है कि बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, मेरिट लिस्ट में भी नहीं जुड़ता है। तो ये आपका एलपीटी है। ठीक है, एलपीटी आपको समझ में आ गया। और मॉक टेस्ट, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मॉक टेस्ट आप मेरा परचेस कर सकते हो, noornikhil.in, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और चैनल तो आपने अब तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक तो क्या डिस्क्रिप्शन में लाल बटन दिख रहा होगा, दबाओ और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अच्छा लगता है अपने को सब्सक्राइब होता है तो।
ठीक है। बाकी किताबों के बारे में बात करते हैं। आपके पास NIACL की AO वाली किताब है, असिस्टेंट वाली किताब है, या LIC की, इन दोनों में से कोई भी किताब है, आपका उससे काम चल जाएगा। कुछ भी एक्स्ट्रा किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बेस्ट होगा LIC का मेरे हिसाब से है, उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, ये किताबें बहुत हैं। प्रैक्टिस के लिए ये किताब आप पढ़ी होगी, क्योंकि मैं रिकमेंड करता हूँ ना, इसलिए दिखा दे रहा हूँ, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, तो इससे काम चल जाएगा। तो ये किताबें जो आपकी हैं ऊपर वाली, ये ले लिया, लेने की जरूरत नहीं है, पहले से पढ़ा होगा, तो इन्हीं दोनों से काम चल जाएगा। लेना है तो आप ये सिंगल वाली किताब ले लो। रीजनिंग के लिए आप इन दोनों में से कोई किताब ले सकते हो, बहुत अच्छी किताबों में से एक है। क्वांट के लिए भी आप ये किताब ले सकते हो। ये वाली लेना, अगर बैंकिंग और इंश्योरेंस ही आपका मेन फोकस है, ये वाली ले सकते हो कि हाँ ये इंश्योरेंस का आया है, भर देता हूँ, लेकिन मेन मेरा SSC रेलवे है, तो आप ये वाला ले लेना, ठीक है। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस के लिए अच्छी किताब है, कंप्यूटर के लिए अच्छी किताब है, और आपके देख लेना, आपके हिसाब से किताब है, मैं कोई प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सिलेबस आपके सामने है, सेम आपको दिख रहा होगा, जो NIACL का है या फिर आपका LIC का है, सेम वैसा ही सिलेबस है आपका। ये इंग्लिश का है, ये आपका क्वांट का सिलेबस हो गया, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस हो गया। बहुत आसान कहूँगा मैं इस एग्जामिनेशन को। अगर आप IBPS PO निकालने चले जाओ, या फिर SBI क्लर्क या IBPS क्लर्क से भी मैं कंपैरिजन कर दूँ, तो उससे कम जाता है कंपटीशन इसका, तो उससे हल्का है ये एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन वाइज भी उतना हल्का नहीं है, लेकिन कट ऑफ वाइज और ऐसे कंपटीशन वाइज थोड़ा हल्का है। लेकिन आपकी नौकरी उनसे अच्छी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बराबर ही है, कम नहीं है उनसे। ये आपके पास जनरल अवेयरनेस के सारे टॉपिक्स हैं जो भी आपके एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन मेंस के लिए है, प्रीलिम्स के लिए नहीं है। कट ऑफ का इसका पिछला जितना भी कट ऑफ है उसको देख के कोई फायदा नहीं है, लेकिन मेरे को जो कट ऑफ लग रहा है इसके अंदर एग्जामिनेशन में, आपको बोल रहा हूँ थोड़ा नॉर्मल आता है, तो ये कट ऑफ होने का चांस है 65 से 75 के बीच में जनरल के लिए कट ऑफ होगा। राज्य के हिसाब से अलग होगा। हाँ, महाराष्ट्र में ऑब्वियसली कट ऑफ इसका 57 58 जाने का चांस डेफिनेटली है, ठीक है। कुछ आपके डाउट है, क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते आप। क्या डिफरेंट स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं? किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, बस भाषा आनी चाहिए। फाइनल ईयर के बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते। लैंग्वेज प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में बिल्कुल है, जो आपको भाषा आती होगी उसी राज्य से अप्लाई कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। सब कुछ आई थिंक हमने बात कर लिया इस वीडियो में। कुछ भी आपका डाउट आएगा ना, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। सारे लिंक्स जो है ना डिस्क्रिप्शन में है, अप्लाई करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी वीडियो यहाँ तक देख रहा है आप सभी को तो स्पेशल थैंक्स है मेरी तरफ से, और जितने बच्चे हैं बाकी सब आई होप पास हो जाए।